नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और हम सुन रहे हैं जज़्बात। तो जज़्बात में पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो प्रतिमा है वो गलती से केक को शायरन के चेहरे पे लगा देती है। अब देखते हैं उसके आगे। प्रतिमा जो है वो शायरन के चेहरे को क्लीन कर रही थी। पहले उसके फोरहेड को, फिर उसके आईज़ को, उसके चिक्स को, धीरे-धीरे उसके नोज़ को क्लीन करते हुए वो अब उसके लिप्स तक पहुँच जाती है। जैसे ही वो टिश्यू पेपर से हल्के से जो शायरन है उसके लिप्स को क्लीन करती है, उसकी नज़रें ठहर जाती है शायरन के लिप्स के ऊपर और वो बस एकटक शायरन के लिप्स को गौर कर रही थी। उसके लिप्स को देख के दिमाग के दिल में बटरफ्लाइज़ उड़ने लगते हैं। मानो वो कह रही थी कि ये मेरी है और मैं इन्हें हाय तो बस उसके दिल में ऐसे ख़्याल ही आ रहे थे कि तभी वो लिप्स की मूवमेंट होती है। पहले तो शायरन के लिप्स के मूवमेंट को रिद्धिमा बस देख रही थी। तभी उसके कानों में फिर से वो लिप्स के मूवमेंट के साथ-साथ आवाज़ गिरती है, "क्या कर रही है आप? ये क्या किया आपने?" तो रिद्धिमा पीछे हो जाती है और शायरन की तरफ देखती है और कहती कि वो आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम पे नहीं फेंक रही थी। मैं तो बस वो हाँ, हाँ, मैं तो बस आप तो बस ये फ्लोर पे फेंक रही होगी और फिर मुझे बुलाती और फ्लोर को साफ करवाती पूरा अच्छे से। नहीं, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। अ, तो मतलब आप नहीं करवाती मुझसे? तो रिद्धिमा 2 मिनट चुप हो जाती। देखा, देखा आपने? देखा? आप ना भी नहीं कह रही, मतलब आप मुझसे हिसाब करवाती। आपने मुझे समझ के मैं क्या रखा है? आपने मुझे क्लीनर समझ के रखा है। पहले वो पेटल्स उठाओ, अब ये केक। चलो केक का तो पेटल्स का तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये केक तो आपने पूरा मुझ पे ही डाल दिया। ऐसा कह के वो बोली जा रही थी और रिद्धिमा को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस अपनी निगाहें शायरन के लफ्ज़ों पे, उसके लिप्स पे जाके अटक सी जा रही थी। वो उसकी आवाज़ को कुछ सुनती, उसकी तरफ देखती, फिर से उसकी नज़रें उसे धोखा दे रही थी और वो फ़ौरन जाके शायरन के लिप्स की तरफ रुक जाती थी। ऐसा बार-बार हो रहा था। वो बहुत कोशिश कर रही थी अपनी चीज़ों को सँभालने की और वो ना करे, वो शायरन के लिप्स की तरफ ना देखे, लेकिन अब क्या करे? उसकी आँखें हैं कि मान ही नहीं रही थी। वो बार-बार वही चाह रही थी, उन लबों के पास। तभी जो है वो धीरे से अपने हाथों को, अपनी उँगली को शायरन के लिप्स पे रख देती है और जैसे ही ये होता है, शायरन चुप और रिद्धिमा धीरे-धीरे अपने थंब से शायरन की जो लिप्स है, उन्हें क्लीन करती है। मानो वो अब अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी। उसके आँखों ने आँखों के साथ-साथ उसके उँगलियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी उँगलियाँ धीरे-धीरे जो शायरन है उसके लिप्स पे घूम रही थी और उसके लिप्स को क्लीन कर रही थी। जैसे ही वो धीरे से टच शायरन को महसूस होता है, वो अपनी आँखों को, वो होता है ना ऐसे नीचे करके देखना, वो देखे जा रही थी। तो रिद्धिमा की उँगलियाँ उसके लबों को छू रही थी और तभी शायरन की आँखें बड़ी-बड़ी हो जाती है और रिद्धिमा की तरफ देखने लगती है। पर रिद्धिमा रिद्धिमा का ध्यान तो बस उन लफ्ज़ों पे था, उन लिप्स पे। बड़े प्यार से उन्हें क्लीन कर रही थी, उन्हें सहला रही थी बार-बार। तभी शायरन जो है वो रिद्धिमा को थोड़ा धक्का देती और पीछे कर देती और कहती, "क्या कर रही है आप?" तो रिद्धिमा थोड़ी-सी सँभलते हुए कहती बात को, "मैं बस क्लीन कर रही हूँ तुम्हारे चेहरे को जो मैंने खराब कर दिया है। बस कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगी।" ऐसा कह के वो उसके हाथों से गुस्सा होके अपने चेहरे को टिश्यू से साफ करने लगी। तो श जो रिद्धिमा है वो शायरन की तरफ देखती तो उसका चेहरा
पूरा केक से भर गया था। हाँ, रिद्धिमा ने थोड़ा क्लीन किया था, लेकिन इतना आसान है केक का चेहरे से निकलना। तभी जो रिद्धिमा है वो बस उसकी तरफ देखते हुए वो जो है स्माइल करने लगती है। बड़ी प्यारी स्माइल कर रही थी, और धीरे धीरे उसकी जो स्माइल है, उसका जो हंसना है वो बढ़ता जा रहा था, और वो खुल के हंस रही थी। उसे कहते हैं ना, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, और वो खुल के हंसी जा रही थी। जब उसके हंसने की आवाज़ शैरन के कानों में गिरती है, तो शैरन जो अपना चेहरा क्लीन कर रही थी वो थम सी जाती है, और वो अपनी नज़रों को सामने धीरे से उठाकर देखने लगती है। जैसे ही वो सामने देखती है, तो उसे जो हमारी प्रतिभा है वो हंस रही थी। तो शैरन उसकी तरफ देखती है। पहले तो उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में कद्दू है जो हंस रही है। तो वो अपने हाथों से अपने आप को ही एक पिंच करती है, और आ ये सच है, मतलब ये हंस रही है। तो रिद्धिमा जो है वो हंस रही थी, कंटिन्यू हंस रही थी। तो शैरन कहती, बॉस क्या हुआ? तो रिद्धिमा कहती कि तुमने अपना चेहरा देखा है, देखो कैसा हो गया है। और ऐसा कहकर वो हंसे जा रहे थे, खुल के हंस रहे थे। रिद्धिमा की ये प्यारी सी हंसी शायद ही किसी ने देखी होगी, जो आज शैरन को देखने का मौका मिल रहा था। शैरन बस एक टक रिद्धिमा की तरफ देखती है, उसकी आंखों की तरफ, और बस खो जाती है रिद्धिमा की हंसी में। रिद्धिमा हंस रही थी, खुल के हंस रही थी। शैरन कहती कि बॉस, तो रिद्धिमा उसकी तरफ देखती है, रिद्धि क्या क्या हुआ, आप हंसती भी है? तो जब ये कहती है तो रिद्धिमा अपना हंसना कंटिन्यू रखते हुए कहती है, क्या क्या मतलब क्या है तुम्हारा? नहीं बॉस, आप हंसते हुए बहुत प्यारी लग रही है। जब वो ये कहती है तो रिद्धिमा और जो शायरन है उनकी नज़रें एक दूसरे से टकरा जाती है, और माहौल पूरा अलग ही हो जाता है। उस माहौल में कुछ अलग सी ही जादू उतर आई थी, एक अलग ही खुशबू उतर आई थी। वो दोनों बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, और बस आंखों में डूबने ही वाले थे। तभी जो शायरन है उसके फ़ोन पे बीप बजने लगती है मैसेज की, और वो दोनों ही होश में आ जाते। तभी रिद्धिमा कहती कि आ, तुम अपना फेस अच्छे से क्लीन करो, अगर ऐसे ही बाहर चली गई तो पूरा ऑफिस तुम्हें मेरे जैसे ही हंसते हुए मिलेगा। और ऐसा कह के वो उससे अपनी नज़रें चुरा कर अपने चेयर पे आके बैठ जाती है, और कुछ काम करने का नाटक करने लगती है। तभी शायरन जो है वो कहती है यस बॉस, और वो जाके जाती है जल्दी जल्दी, और वॉशरूम के पास जाके रुक जाती है। अंदर नहीं जा रही थी, बाहर ही रुकी थी। तो रिद्धिमा जो है वो भले ही काम कर रही थी, लेकिन उसकी नज़रें शायरन पे ही थी। तो वो देखती कि ये वॉशरूम के बाहर जाके रुक गई है। वो शायरन की तरफ देखती है कि ये अंदर क्यों नहीं जा रही। तो कहती है, मिस शायरन क्या हुआ? आ, वो बॉस, मैं आपका वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ ना? हाँ हाँ जाओ, मैं ही कह रही हूँ तो ऑफ कोर्स तुम यूज़ कर सकती हो। तो जो शायरन है वो अंदर चली जाती है, और अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने लगती है, बहुत अच्छे से। और क्लीन करते हुए भी वो रिद्धिमा के बारे में ही सोच रही थी कि रिद्धिमा कैसे स्माइल कर रही थी, बड़े प्यार से, छोटे बच्चों की तरह खुल के। वो अपना चेहरा क्लीन करती और आईने की तरफ जाके देखते हुए, झाँकते हुए कहती कि बॉस कितनी अच्छी लगती है ना हंसते हुए, एकदम। क्या कहूँ मैं आपको उनकी हंसी के बारे में, वो मानो जैसे खिलखिलता गुलाब लग रही थी। और जब वो ऐसा कहती तो कोई आईने में देख के, एक होता है ना छोटी सी स्लाइड, हम खुद को मारते कि होश में आ जाओ होश में, ऐसा करते और कहती क्या बोली जा रही हूँ मैं, वो मेरी बॉस है, बॉस। और ऐसा कह के वो खुद को थोड़ा काम करती है और बाहर आ जाती है। बाहर रिद्धिमा बैठी हुई थी। रिद्धिमा
देखती है कि शेरिन बाहर आ चुकी है और कहती कि अच्छे से क्लीन कर लिया तुमने? यस बॉस। वैसे बॉस, आपने ये जानबूझ के किया ना? तो रिद्धिमा कहती नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो मैं बस फेंक रही थी, तुम्हारे ऊपर गिर गया। आई एम सॉरी, ऐसा कह के वो अपनी चेयर से उठ के खड़ी हो जाती और ऐसा बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं कि इम्पेशेंट या थोड़ा सा ये होके कह रही थी, ओके ओके ठीक है, मैं समझ गई, आपने वो जानबूझ के मेरे ऊपर नहीं फेंका। आप इतना हड़बड़ा क्यों रही है आज बॉस? तो जब शायरन ऐसे कहती तो रिद्धिमा कहती मैं नहीं तो, मैं क्यों हड़बड़ाऊंगी? मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे हड़बड़ाना पड़े? ऐसा क्या है कि वो अपने जो डेस्क है उसके ऊपर की चीज़ें जो है वो ठीक करने लगती है। हाँ, वो थोड़ी तो हड़बड़ा रही थी। तो शायरन कहती है कि ओके ठीक है फिर, और जाने लगती है। तभी रिद्धिमा कहती है कि मिस शायरन, जस्ट स्टॉप, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो शायरन पीछे मुड़ती है और कहती है यस बॉस, कहिए। वो मैंने आपके ऊपर अभी जो केक डाला, उसके लिए वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो मैं, ऐसा कहकर वो बार-बार अटक रही थी और कभी अपनी उँगली से अपने नोज़ को या अपनी आईज़ को टच कर रही थी, कभी अपनी जो ईयर है उन्हें टच कर रही थी। शायरन समझ रही थी कि रिद्धिमा उसे सॉरी कहना चाहती है, पर वो कह नहीं रही है। वो बार-बार बस उस लफ्ज़ के पास आके-आके रुक जाती थी। तभी शायरन कहती है, आप मुझे आप रहने दीजिए बॉस, आप मुझे सॉरी नहीं बोल सकती। तभी जो रिद्धिमा है उसकी तरफ देखती है और कहती, हाँ, वही कहना चाहती हूँ मैं तुमसे। क्या? क्या कहना चाहती बॉस आप मुझसे? वो जो तुमने अभी कहा, मैंने मैंने अभी क्या कहा? अरे अभी तो तुमने कहा, मैंने क्या कहा? अरे अभी, हाँ रहने दीजिए, नहीं नहीं उसके बाद आ, आप कर नहीं सकती। अरे उसके भी बाद क्या? मैंने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा, उसके बाद इतना ही तो कहा। अरे तुमने अभी तो कहा ना। मैंने क्या कहा बॉस? अरे वही, ये क्या? तभी शायरन जो है वो हंसने लगती है और कहती है यही ना कि आप सॉरी कहना चाहती है। तो रिद्धिमा थोड़ा रुक जाती है, शायरन की तरफ देखती है, उसकी स्माइल की तरफ देखती है और कहती है हाँ हाँ, मैं वही वही कहना चाहती हूँ, वो जो तुमने कहा। आ, तो कहिए। वो मैं तुमसे वो मैंने कहा ना आपसे बॉस, रहने दीजिए, आप नहीं कह पाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं उसके अलावा तुम्हें अ, तुम काम बहुत अच्छा कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगी। आप मुझे कुछ देना चाहती है? हाँ, तुम अच्छा काम कर रही हो, कॉफ़ी अच्छा बनाना सीख गई हो, डिटेक्टिंग करना सीख गई हो, तुम अच्छा काम कर रहे हो। ओके, तो मैं तुम्हें अप्रिशिएट करने के लिए कुछ गिफ्ट कुछ देना चाहती हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? हाँ बोलो बोलो, मैं तुम्हें सब दे सकती हूँ। वैसे आप मुझे देंगी क्या बॉस? अरे कुछ भी बोलो, ऐसा कुछ नहीं है जो रिद्धिमा दे नहीं सकती। तो शायरन थोड़ा रुकती है और सोचती है। तो रिद्धिमा सोचती कि वैसे ये क्या मांगने वाली है जो इतना सोच रही है। फिर भी वो कहती मैं रिद्धिमा हूँ, रिद्धिमा बजाज, मैं कुछ भी दे सकती हूँ। तभी वो कहती कि तुमने सोच लिया तुम्हें क्या चाहिए? हाँ मैंने सोच लिया बॉस, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? हम्म, रहने दीजिए, मुझे जो चाहिए वो आप नहीं दे पाएंगे। ऐसा क्या चाहिए तुम्हें? जाने दीजिए ना बॉस, आप नहीं दे पाएंगे। नहीं बताओ मुझे, क्या क्या नहीं दे पाऊंगी मैं? वो बॉस, ठीक है आप इतना कह रही हो तो मैं बता देती हूँ। आपको पूरे दिन, पूरे एक दिन मुझसे स्माइल करके बात करनी होगी। तो जब वो ये कहती तो रिद्धिमा लाइक व्हाट? मैं
और तुमसे स्माइल करके बात करूं। देखा, मैंने कहा ना आप नहीं कर पाएंगे, छोड़िए, जाने दीजिए। ऐसा कहकर वो रूम से, उस केबिन से बाहर चले जाते। ये क्या मांगना हुआ कि मैं स्माइल करते हुए इससे बात करूं। और ऐसा कहकर रिद्धिमा जो है वो अपने सिर को थोड़ा सा अपनी उंगली से इचिंग करने लगती है और कहती है, ये पागल है, पूरी पागल, और मुझे भी पागल कर देंगे। ऐसा कह के वो वापस से अपने चेयर पे आके बैठ जाते हैं। अब दिखाते हैं कि जैसे ही शायरन अब उस केबिन से बाहर आती है तो वो किसी से टकरा जाती है। अरे आराम से, कहाँ जा रही है तुम्हारी ये चेन्नई एक्सप्रेस? क्या एक्सप्रेस? हाँ हाँ, बॉस के केबिन से इतने फास्टली कहाँ जा रही हो तुम? वो प्रिया मैम, मैं कहीं नहीं, वो बस ऐसे ही मैंने आपको देखा नहीं। अच्छा, हाँ, अब तुम रिधिमा के एसोसिएट हो। रिधिमा के एसोसिएट भला हम जैसे लोगों को कैसे देखेगी? मैम प्लीज ऐसा तो मत कहिए। अरे मैं मजाक कर रही। रिधिमा है केबिन में? हाँ मैम है, बॉस केबिन में ही। ओहो, बॉस बड़े प्यार से कहा जा रहा है अब, कद्दू से बॉस। तो रिधिमा के बारे में जब प्रिया ऐसा कहती है तो शायरन स्ट्रेट खड़ी हो जाती है और कहती है, कद्दू? आ, कौन कद्दू? हमें भी सुनाई देता है सब कुछ और पता भी चल जाता है। ऐसा कह के प्रिया स्माइल करते हुए केबिन के अंदर चली जाती। अगर प्रिया मैम ने मैम को बता दिया ना तो मेरी तो जॉब भी नहीं, मेरी तो जिंदगी चली जाएगी। ऐसा कह के वो अपनी डेस्क की तरफ शायरन चली जाती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर फ्रेंड, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस करेगी तू? इतना क्यों गाना गा रही है तू? अरे मेरे दोस्त का, मेरे यार का बर्थडे है, मैं तो मतलब खुशी से नाचूं और तू कह रही कि मैं गाना क्यों गा रही हूँ? तो चल, वैसे एक एक मिनट, मेरा केक कहाँ गया? केक? हाँ मैंने यहाँ पे केक लाके रखा था ना, वो केक तूने यहाँ पे आके रखा था। हाँ, कहाँ गया मेरा केक? मतलब इस सारे फसाद की जड़ तू है। फसाद, जड़, केक, मैं? क्या क्या बोले जा रही तू? केक तूने यहाँ क्यों रखा था? अरे मैं केक लेकर आई थी, तू नहीं दिखी तो मैं यहाँ रख के चली गई थी, कुछ काम था तो। और वापस आई तो मेरा केक कहाँ है, ऐसा कह के वो ढूंढने लगती है। तब उसकी नजरें जाती है डस्टबिन में। ओके, मतलब तुमने मेरा प्यार भरा लाया हुआ केक डस्टबिन में फेंक दिया। हम्म, तुम्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं, कैसे तुम मेरे केक को रखोगी? ओह हेलो, बस हो गया तेरा मेलोड्रामा। मुझे क्या पता वो तू लेकर आई थी। अच्छा, तो तुझे क्या लगा कौन लेकर आया था तेरे लिए केक? हम्म, तो रिधिमा जो है अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है। डोंट टेल मी, तुझे लगा कि वो केक शारन तेरे लिए? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, मैं बस केक को खाना नहीं चाहती थी तो मैंने उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया। अच्छा, और निशाना भी क्या लगा है तेरा डस्टबिन में ही सीधा? अच्छा है। हाँ, तेरा कुछ काम था? हाँ, मेरा तो काम है ही है तुम्हें बर्थडे विश करना और कुछ नहीं। ओके ठीक है। अ, वैसे मैं तुझे बताना था कि मम्मा ने घर पे बर्थडे पार्टी रखी है तो तू आना जरूर। हाँ हाँ, मुझे आंटी ने स्पेशली इनवाइट किया है तेरे बर्थडे पे, मैं आऊंगी जरूर। ठीक है। जा फिर अपना काम कर। ओके, मेरे केक की तो तूने ऐसे वैसे लगा दी, अब मुझे तो जाना ही पड़ेगा। देखती हूँ, दूसरा मंगाने के बारे में सोचती हूँ। जस्ट स्टॉप इट, मैं केक नहीं कट करूंगी तुझे पता है ना, तो प्लस उससे मंगवाना मत। ठीक है पापा, ठीक है, गुस्सा मत हो तू अब। और ऐसा कह के वो केबिन से बाहर चले जाते। तब दिखाते कि जो दिमा है वो अपनी चेयर पे बैठती है और बस सोचने लगती है कुछ पलों के बारे में, जब वो
थम सी गई थी जब उसने शायरन के लिप्स पे अपनी थंब को रखा था और धीरे-धीरे उन लिप्स को वो सहला रही थी। क्या कर रही थी मैं ये? हाँ, क्या कर रही थी मैं? क्यों? और क्यों कर रही थी? ये क्यों मैं कब से अपने आप को पूछ रही हूँ। मुझे इस क्यों का जवाब कब मिलेगा? और मैं उस शायरन पे रुक क्यों जाती हूँ? अटक क्यों जाती हूँ? क्यों मैं उसे पार करके आगे नहीं जा सकती? क्यों मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ? क्यों? ऐसा सोचकर वो बस शायरन की यादों में खो जाती है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। हेलो? हाँ, मैम। नहीं, अभी मैं ऑफ़िस में हूँ, निकलने ही वाली हूँ। हाँ, फ़िक्र मत कीजिए, मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगी। मैंने कहा ना आपसे मैं पहुँच जाऊँगी। ठीक है। ऐसा कहकर वो फ़ोन रख देती है और वहाँ से खड़ी होके बाहर की तरफ चली जाती। जैसे ही वो बाहर जाने ही वाली थी, वो रुक जाती है और फिर से वापस आती है और शायरन के डेस्क तक आ जाती है। शायरन अपना कुछ काम कर रही थी। उसकी शायद उसका ध्यान नहीं था। रिद्धिमा बस वहाँ खड़ी थी। रिद्धिमा देखती है कि शायरन अपने काम में कितना खो चुकी है और रिद्धिमा उसके काम को भी देख रही थी। तभी रिद्धिमा धीरे-धीरे वो क्या काम कर रही है देखने के लिए आगे आती और उसके पास आके खड़ी हो जाती है और उसके जो फाइल है उसमें देखने लगती है। तभी जो शायरन है वो अपने फाइल में से अपनी वो होता है ना कैसे स्ट्रेच करना बॉडी को अगर एक बहुत टाइम तक एक ही जगह पे बैठे हो तो वो थोड़ा पीछे लीन होती है और अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर रही थी। अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर ऐसे पूरी बॉडी को स्ट्रेच करती है और आँखें उसकी बंद थी और वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रही थी। लेकिन कोई और है जिसकी आँखें बड़ी-बड़ी हो चुकी थी बस इस पल में। जैसे ही शायरन अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए पीछे होती है, वैसे ही रिद्धिमा जो है वो शायरन की तरफ ही देख रही थी। वो देखती है कि जो शायरन है उसकी बॉडी जो है वो अच्छे से विज़िबल हो रही थी। मतलब उसकी बॉडी का शार्पनेस वो अब क्या कहे कि रिद्धिमा की नज़रें क्या-क्या गौर कर रही थी। पहले तो उसने केबिन में ही उसके चेहरे को गौर किया था, लेकिन अभी जब उसके पास खड़ी और वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रही है, तो वो उसकी नेक को, उसके कॉलर बोन को, उससे नीचे उसकी कमर को गौर कर रही थी और उसकी आँखें थम सी गई थी एक जगह पे, जहाँ पे मानो जाना गलत बात कहते हैं लोग, बस वहीं पे चेस्ट के ऊपर और वो बस आँखें बड़ी कर के शायरन की तरफ देख रही थी। जैसे ही शायरन अपनी नज़रों को खोलती है, उसी पोज़ीशन में तो सामने रिद्धिमा को देखती है। रिद्धिमा अपनी आँखें बड़ी करते हुए शायरन के चेस्ट एरिया की तरफ देखे जा रही थी। मानो घूरे जा रही थी, ताड़े जा रही थी, कुछ भी कह लो। क्या ऐसे देख रही होगी आपको तो पता ही होगा। तो जैसे ही रिद्धिमा को ऐसा देखती शायरन वो झट से खड़ी हो जाती और कहती मैम आप यहाँ? तो रिद्धिमा जो है वो पीछे हो जाती है और अपनी नज़रों को जैसे कहते हैं ना कि गलती करते हुए किसी ने पकड़ लिया है, वैसे ही चुराते हुए कहती वो मैं वो देख रही थी तुम क्या काम कर रही हो। क्या? वो तो वो अपनी आवाज़ को थोड़ा-सा ठीक करती है, अपनी उन भावनाओं को कंट्रोल करती है, उन नज़रों को कंट्रोल करती है और कहती है कि अ, मॉम ने घर पे पार्टी रखी है, तो उस पार्टी में तुम ज़रूर आना। और ऐसा कह के वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है और चलने चली जाती है वहाँ से। शायरन चेयर पे बैठ जाती है और कहती कि ये क्या था? हाँ, कोई ऐसे इनवाइट करता है किसी को? कोई प्यार से नहीं, कुछ नहीं, बस ऑर्डर दे दिया, आना है। तो मैम कर क्या रही थी मेरे तरफ मेरे पास आके?
और जो रिद्धिमा है वो जल्दी चलने लगती है, इतनी फास्टली कि ड्राइवर जब उसके दरवाजे को खोलता है तो वो आधा ही खोल पाता है कि रिद्धिमा जो है वो गाड़ी में बैठ जाती है और गहरी सांसें लेने लगती है। ये क्या था? मुझे क्या हो रहा था? मैं क्यों ऐसे घूर के देख रही थी? और वो वो बस इतना ही कह के चुप हो जाती है और उसकी आंखों के सामने वो शैरन आने लगते हैं। उसकी आंखें, उसकी नोज, उसकी लिप्स, फोरहेड लिप्स, उसकी जॉ लाइन, उसकी नेक, और जहाँ पे रिधिमा स्टक हो गई थी वो चेस्ट। और रिधिमा अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहती कि ये क्या है, ये कैसा एहसास है, ये मुझे गूज़बम्प्स क्यों आ रहे हैं। और ऐसा कह के वो अपने हाथों की तरफ देखती है और कहती कि रिधिमा, कंट्रोल, तुझे इस लड़के से दूर रहना पड़ेगा, बहुत दूर, वरना तू खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। और ड्राइवर को कहती कि घर चलो। यस मैम। और अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ दिखाते कि जो शारन है वो बैठ चुकी थी और उसे बार बार रिधिमा के स्माइल की करता हुआ चेहरा नजर आ रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी और कहती कि कितनी प्यारी स्माइल है ना मैम की। हाय, डार्क चॉकलेट, स्वीट डार्क चॉकलेट। पता नहीं कब मिलेगा मुझे, ये डार्क चॉकलेट कब मिलेगी। तभी प्रीति कहती, ये ले। ये क्या है? अरे चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट। तूने अभी कहा ना तुझे डार्क चॉकलेट चाहिए, मेरे पास है इसलिए मैं तुझे दे रही हूँ। मैंने ये डार्क चॉकलेट तो नहीं कही। तो तू कौन सी डार्क चॉकलेट की बात कर रही है? मैं आह यही यही डार्क चॉकलेट की बात कर रही हूँ। ला मुझे दे, मुझे खानी। ऐसा कह के वो ले लेती है और खाने लगती है और स्माइल करे जा रही थी। उसकी स्माइल को प्रीति देख रही थी, कुछ कुछ समझने की कोशिश भी कर रही थी पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उसे। वो हल्का सा कहती कि क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो तू स्माइल क्यों कर रही है? अब मैं स्माइल भी ना करूँ क्या प्रीति? नहीं, कर कर, बहुत बड़ी वाली कर। बस इस स्माइल को ऐसे ही रख। तो बस आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते, देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। क्या नजरें बस देखती रहेंगी या छूने का मौका भी मिलेगा? देखते रहिए जज्बात। और स्टोरी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा कि स्टोरी कैसी लग रही है। धन्यवाद।